हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोपीनाथ एक गरीब पकौड़े वाला होता है जो गांव में अपने ढाबे पर तरह तरह के पकौड़े बेचता है। उसके हाथ के बने स्वादिष्ट, मजेदार और कुरकुरे पकौड़े खाने के लिए उसके ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है। अरे वाह वाह गोपीनाथ भाई, ये प्याज के पकौड़े नहीं, ये तो जादुई पकौड़े हैं भाई, क्योंकि इसका स्वाद में अलग ही जादू है। अरे सच में ये पनीर और आलू के पकौड़े भी बहुत बढ़िया हैं। मैं तो पार्सल भी लेकर जाऊंगा घर पर। जी जरूर जरूर, धन्यवाद भाई साहब। गोपीनाथ अपनी बीवी उषा के साथ रहता है, लेकिन एक दिन उषा जब बाजार से घर लौट रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे आसपास के गांववासी फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मेरी बीवी उषा ठीक तो है ना? गोपीनाथ, तुम्हारी बीवी को गहरी चोटें आई हैं और उनकी सर्जरी अगले 24 घंटों के अंदर करनी होगी, वरना उनकी जान खतरे में भी जा सकती है। क्या सर्जरी के लिए पूरे 2 लाख रुपए की जरूरत होगी और तुम्हें 24 घंटों के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। 2 लाख? लेकिन 2 लाख रुपए मैं गरीब कहां से लाऊंगा? लेकिन पैसों के बिना सर्जरी नहीं हो पाएगी। गोपीनाथ बहुत चिंतित हो जाता है और वो अपने दोस्तों और पहचान वालों को पैसों की मदद मांगता है, लेकिन कोई उससे पैसे नहीं देता। इसीलिए उसके पास अब अपना ढाबा बेचने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचता। ये ढाबा मैंने बहुत मेहनत से बनवाया है, लेकिन अब मुझे इसे बेचना ही पड़ेगा। तब जाकर ही मैं अपनी उषा की जान बचा पाऊंगा। उषा की जान के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। गोपीनाथ अपने ढाबे को 24 घंटों के अंदर एक आदमी को बेच देता है और वो अपने घर पर पड़े गहने भी बेचता है और इस तरह वो पूरे 2 लाख रुपए जोड़ लेता है और हॉस्पिटल का बिल भरता है। ये लीजिए पैसे। नर्स मैडम, मेरी बीवी की जान को कोई आंच तो नहीं आएगी ना? गोपीनाथ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो और होपफुली सर्जरी सक्सेसफुल ही होगी। उषा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और वो सही सलामत घर वापस आ जाती है, लेकिन गोपीनाथ अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे ही बचे थे। उसका ढाबा भी अब बिक चुका था। गोपीनाथ जी, मेरे कारण आपको आपका ढाबा बेचना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दीजिए जी। नहीं उषा, उसमें तुम्हारी क्या गलती है? उषा तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम ठीक हो वही बहुत है। और रही बात कामकाज की, तो मैं काम धाम तो ढूंढ ही लूंगा। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो और ज्यादा चिंता मत करो। गोपीनाथ गांव में जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो बहुत निराश हो जाता है। क्या हुआ जी, नौकरी मिली? नहीं उषा, मैंने हर जगह जा जाकर नौकरी की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। हाँ उषा, वही उम्मीद है। एक दिन जब गोपीनाथ सड़क से गुजर रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर 2 बूढ़े पति पत्नी पर जाती है, जिन्हें गुंडों ने घेर लिया था। बूढ़े पति पत्नी अमीर थे, इसीलिए गुंडे उनसे पैसे और जेवर छीनने की कोशिश कर रहे थे। अबे ओए बेवकूफ बुड्ढे, जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दे। और तू बढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर, वरना यहीं टपका दूंगा। जल्दी से गहने और सारे पैसे निकाल, जल्दी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे नहीं, वो गुंडे तो बूढ़े काका और काकी के गहने और पैसे चुरा कर ही रहेंगे, और उन्होंने अगर काका काकी पर हमला किया तो नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। गोपीनाथ फौरन वहां दौड़ता है और उन गुंडों को सड़क पर पड़े पत्थर से मारता है। गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और बूढ़े काका काकी गोपीनाथ का शुक्रिया अदा करके उसे अपने घर ले जाते हैं, जहां पर उन दोनों का बेटा धर्मेंद्र होता है। धन्यवाद गोपीनाथ, आज तुम्हारे कारण मेरे माता पिता की जान बच गई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये लो, ये पैसे रखो, और साथ ही तुम्हें मैं ट्रक भरकर मैगी नूडल्स के पैकेट्स भी दे रहा हूं। मैं मैगी नूडल्स की कंपनी का ओनर हूं। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गोपीनाथ उन पैसों से अपना नया ढाबा खोलता है और वो उस ढाबे में मैगी नूडल्स के पकौड़े बनाकर बेचता है और सभी को वो अतरंगी मैगी पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। उसकी बीवी उषा भी गोपीनाथ के इस आविष्कार से बहुत चकित हो जाती है। अरे गोपीनाथ जी, मुझे तो लगा आप मैगी पैकेट्स को बेचोगे, लेकिन आपने तो मैगी के पकौड़े ही बना दिए। वाह, लेकिन सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अरे गोपीनाथ भाई, हाँ, मैगी के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये सोचकर और सुनकर ही हैरानी होती है। लेकिन इन मैगी पकौड़े का स्वाद एकदम लाजवाब है, एकदम अलग और शानदार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गोपीनाथ के मैगी पकौड़े पूरे गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी मशहूर हो जाते हैं। ये रेसिपी इंटरनेट पर भी वायरल हो जाती है और गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़ों के लिए अब हर तरफ जाना जाता है। थोड़े दिनों बाद गोपीनाथ अखबार में एक मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। वो उसे पढ़कर अपनी बीवी उषा को भी बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खास और सुनहरा मौका है। आपको तो मास्टर शेफ कंपटीशन में भाग लेना ही चाहिए जी। वहाँ जाने के बाद आप अपनी अनोखी मैगी पकौड़ों की रेसिपी बनाना, देखना सबको पसंद आएगी। हाँ उषा, तुम सही कह रही हो। बस उम्मीद यही है कि मैं जीत जाऊं और अपना बेस्ट दे पाऊं। गोपीनाथ उस कंपटीशन में भाग लेता है। उषा कंपटीशन में जाते वक्त गोपीनाथ को दही शक्कर खिलाती है। ये दही शक्कर खा लीजिए, इससे आपका ही मंगल होगा। धन्यवाद उषा। कंपटीशन में जाने के बाद वहां का एक प्रतियोगी गोपीनाथ को देख लेता है। उस प्रतियोगी का नाम मनीष होता है। अरे, ये तो वही फेमस मैगी पकौड़े वाला है। इस कंपटीशन में जो जितनी यूनिक और अनोखी रेसिपी बनाएगा वही विजेता बनेगा। अगर ये इस कंपटीशन में रहा तो मेरे जीतने के चांसेस तो बहुत ही कम आएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मनीष अपना टेबल गोपीनाथ के पास लगा लेता है और जब गोपीनाथ अपने मैगी पकौड़े बना रहा होता है तभी मनीष उस पकौड़े के मसाले में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर डालता है। अब देखना गोपीनाथ, तुम्हारे नायाब मैगी पकौड़े को खाकर जजेस कैसे ताता थैया करेंगे। लेकिन गोपीनाथ के पीछे का प्रतियोगी ये देख लेता है और वो वक्त रहते ही गोपीनाथ को चुपके से मनीष की काली करतूत के बारे में बता देता है, जिसके बाद गोपीनाथ अपना मसाला बदल देता है और जब गोपीनाथ वो पकौड़े चखता है तब उसे कुछ नहीं होता। ये देख मनीष बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, इस पकौड़े के मसाले में तो मैंने ढेर सारी लाल मिर्च डाली थी, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे इन्होंने तुम्हारी असलियत के बारे में बताया कि तुमने मेरे पकौड़े के मसाले में मिर्च की मिलावट की है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और अब मैं ये बात सीधे जजेस को जाकर बताऊंगा और मेरे पास सबूत के तौर पर ये ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरास, जिन पर तुम्हारी नजर बिल्कुल भी नहीं गई। मनीष को उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है और गोपीनाथ उस मास्टर शेफ कंपटीशन को जीतकर मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बन जाता है, जिसके बाद वो अपने जीवन में बहुत सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।